हेलो एवरीवन। आज है 27 फरवरी 2024। लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है और गैप को ऑलमोस्ट फिल कर लेता है। गैप ज़्यादा तो नहीं था, ऑलमोस्ट ये था 20 to 25 पॉइंट्स का। तो ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर रखी है, तो जिसको नॉर्मल स्पीड पे देखना होगा वो मेरे चैनल को चेकआउट कर ले। 33 पॉइंट वहाँ पे मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो आज भी हम सेम सप्लाई और डिमांड जोन फाइंड आउट करेंगे, ट्रेंड लाइन और कोई चार्ट पैटर्न अगर बनता है तो उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हमें इसमें हम रियल पैसे से ट्रेड मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जोन फाइंड आउट करना सीख रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तो सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह यही सब देखेंगे आज भी। तो वेट करते हैं क्या होता है। कल की जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने बहुत अच्छे खासे फाइंड आउट करे थे, लेकिन वो ट्रेलिंग वाले थे। स्कैल्पिंग वाले होते तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत सारे हिट हो जाते। तो जैसा कि अभी मुझे इसमें दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, तो एक सेकंड थोड़ा कंफर्म हो जाऊं मैं, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा चार्ट पे। तो भी वेट करते हैं कि वो रेजिस्टेंस जोन के काम करने के कितने परसेंट चांस हैं। तो एक और, अगर चार्ट को अगर कोई एनालाइज कर रहा है तो हमें पिछले 2 दिन के चार्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आज वाले रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। वेट अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अभी एक बार पर कंफर्म हो जाऊँ तो मैं अभी ड्रॉ कर दूंगा इस पे कि कल के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो आज अगले नेक्स्ट डे पे भी काम करते हैं। बस यही फ़र्क होता है कि कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाते हैं और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाते हैं। तो इस मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। ये कल वाला रेजिस्टेंस था एक, और आज भी ये 100% यहाँ पे मैं कंफर्म हूँ कि काम करेगा, क्योंकि जब भी इस लाइन, कभी भी किसी भी ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर तीसरी बार टच करती है तो वहाँ से 50% चांस होता है कि वो काम ज़रूर करेगा। और यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस से ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं पुट साइड की। एक चांसेस कम है, बट लिया जा सकता है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है ट्रेड में। तो यहाँ पे भी ले सकते हैं पुट साइड का, क्योंकि ये जोन है, यहाँ पे भी सेलिंग हुई थी, कल भी सेलिंग हुई थी। और आप कल का चार्ट देखेंगे, मेरी कल की वीडियो में देख लेना, मैंने वहाँ पे भी जोन बना रखे हैं। यहाँ इस चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में रेजिस्टेंस जोन, इस करके ये सेम एग्जैक्ट लाइन है। तो एग्जैक्ट लाइन मैंने यहाँ पे, आप पाँच 5 पॉइंट ले लीजिए। 5 पॉइंट का जोन मुझे बॉक्स ड्रॉ करना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि यहाँ पे मैं 100% कन्फर्म था 3-4 पॉइंट को भी लेके। इतना इतना एक्यूरेट था मैं, और एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा हुआ। तो यहाँ पे अब लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं, लेकिन एक स्कैल्प वाला ट्रेड था, क्योंकि तीसरी कैंडल इतनी बड़ी आई है कि यहाँ से एग्जिट करा जा सकता है। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट था, बाकी अगर लॉन्ग जाती है तो वेट करते हैं कि हमें लॉन्ग पोजीशन इसमें लेनी चाहिए थी कि नहीं। पर मेरा ये मानना है कि ट्रेड लेते ही हमें ट्रेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम है कि यहाँ से यहाँ सपोर्ट हो सकता है, और मैक्सिमम से ब्रेक करता है तो नीचे से सपोर्ट। बट मैं लाइन, ग्रीन लाइन से कंफर्म हो कि यहाँ से हो सकता है पुल बैक। तो वेट करते हैं काम करता है कि नहीं। अगर ये भी हमारा अगर काम करा, वेट देखते हैं क्या होता है। नहीं तो नीचे मैंने सपोर्ट बॉक्स लगा रखे है, वो तो कंफर्म है ये। पर ये ग्रीन लाइन जो मैंने लगाई है सपोर्ट की, ये भी काम करेगी जहाँ तक ऐसा लगता है, क्योंकि ये कल का पुल बैक था। आज शायद काम करे या ना करे, बहुत क्विक होना पड़ता है मार्केट में। अगर बाई चांस काम नहीं भी करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 500 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता, 5 4 5 रुपये का प्रीमियम जाता। और ये पुल बैक भी हो सकता है कि पुल बैक देख के मार्केट और नीचे आ जाए, पर ऐसे चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। फिर भी देखते हैं। मार्केट में यही है कि अगर एक बार
एक सही पुल बैक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें आ जाए। और एक और चीज़, लिक्विडिटी फाइंड, लिक्विडिटी जो चीज़ होती है, अगर वो बंदा ढूंढनी किस डायरेक्शन में लिक्विडिटी पड़ी है तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेके भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। बस टाइमिंग की दिक्कत है, टाइमिंग अगर बंदे की अच्छी हो फिर तो उसके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी टाइमिंग बहुत बेकार है। अभी ये वाला ट्रेड तो इसलिए सही गया क्योंकि ये तो क्लियर था, मतलब कोई भी इसको बच्चा बच्चा इस ट्रेड को फाइंड आउट कर सकता था। लेकिन जो पुल बैक वाले ट्रेड होते हैं, जो पुल बैक पे एंट्री लेने वाली होती है, या फिर जो कंसोलिडेट कर रहे होते हैं मार्केट एक जगह पे, या फिर जो साइडवेज मार्केट होती है वहाँ पे भी प्रॉफिट बनाना, उस चीज़ को लेके टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल सपोर्ट काम तो कर रहा है, तो देखते हैं बस इसको ये ब्रेक ना करे। तो यहाँ पे भी अगर स्कैल्पिंग हो जाती, यहाँ पे मैं अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो ये मैंने सपोर्ट लगा रखा है बॉक्स में, अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे से फिर ऊपर की और नीचे, मतलब आके ऊपर जाएगा। पर मेरे को यहाँ पे लगता तो नहीं कि इतना नीचे जाएगा। अभी मार्केट साइडवेज में ना हो जाए बस। और इसको ये चौथी बार इसने रीटेस्ट करा। जब भी वीक आने लग जाए तो मैं वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी होता है, जब विग आने लग जाए। और यहाँ पे विग आ रही है, ऑलमोस्ट 3 बार इस लाइन को टच करके विग आ चुकी है। तो बस इसको या तो ब्रेक करके यहाँ तक आएगी और थोड़ा और नीचे जाएगी, या फिर इसको नीचे से रीटेस्ट करेगी फिर नीचे की ओर जाएगी। पहला ये, इसके चांसेस कम में लग रहे हैं, पर क्योंकि अपसाइड की ओर बंद अपसाइड की ओर वो लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट अपसाइड की ओर जाए। और जाएगी तो मैक्सिमम ये इस लेवल तक जाएगी, जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी। मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ तक अगर अप साइड की हो जाती है तो ये 2 जोन मैंने बना रखे हैं नीचे के, तो किसी भी साइड को ट्रेड लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए तो ग्रीन कॉल साइड का ट्रेड लेना यहाँ पे ठीक ही है, क्योंकि मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रही है। और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता था, स्कैल्प किया जा सकता था। स्कैल्प क्या, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी बन सकती थी। लेकिन वही है कि 100% कन्फर्म होना ज़रूरी था। मैं यहाँ पे कन्फर्म तो था कि मार्केट अपसाइड की ओर जाएगी, बट यही होता है कि वॉल्यूम होगा इसमें नहीं, ये एकदम स्पाइक से जाएगी या बहुत धीरे धीरे करके या एंट्री लेने का मौका देगी भी। ओके, इस लाइन को ब्रेक करेगी तो सीधा अपसाइड वाली लाइन तक जाएगी, इतना तो कन्फर्म हूँ मैं। तो बस यहाँ चौथी बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी पहले सेलिंग हुई थी, तो चांसेस है कि यहाँ पे कोई पुल बैक आए छोटा सा, या फिर एकदम ही सेलिंग हो जाए डाउन साइड की ओर, या तो इसको ब्रेक करके सीधा अप साइड वाली लाइन तक जाएगा, इस लाइन तक। ये 2 चांसेस हैं। और मार्केट में 50-50 होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वेट करते हुए इसको दोबारा रीटेस्ट कर रही है मार्केट, इसको ब्रेक करेगी या नहीं करेगी देखते हैं अभी, या तो फिर यहाँ से सीधा फॉल हो जाएगी। फॉल होने के चांसेस तो मेरे को कम लग रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो ऊपर पड़ी हुई है। सेलर्स के भी जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो इस रेड लाइन के ऊपर हैं, तो मार्केट को उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ऊपर जाना होगा, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी मेरे को पता नहीं, देखते भी क्या होता है। कहीं यहाँ मार्केट यहाँ से कोई पुल बैक ना ले ले। प्रीवियस डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट करा। अब कभी कभार ऐसा होता है कि फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं, उस चीज़ को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे अच्छा है कि लॉन्ग पोजीशन बना ली जाए या फिर स्कैल्प किया जाए। तो लॉन्ग पोजीशन में ये होगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ जोन फाइंड आउट करना होता है कि यहाँ से यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है, तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है लॉन्ग पोजीशन में। बाकी जो स्कैल्प वाले सिस्टम होते हैं जो 2-2 3-3 मिनट में बाहर आ जाते हैंगे छोटे मोटे प्रॉफिट लेके, उनमें दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज भी अपना जाता है और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
और उनमें एक और दिक्कत होती है कि एंट्री आपकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, और मेरी एंट्री यहाँ पे बहुत बेकार है अभी, क्योंकि मेरे को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे सिर्फ अभी 3 महीने 4 महीने हुए हैं, और यहाँ पे हो गया था कि मेरी लाइट चली गई थी। और कॉलोनी एरिया में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे लाइट अक्सर जाती रहती है। यहाँ पे मेरे को 2 मिनट बाद पता लगा था कि मेरी लाइट चली गई थी। नहीं तो मार्केट अगर फॉल करता है तो इस बॉक्स तक आएगा। मैक्सिमम चांसेस तो नहीं है, बट या तो इस मतलब इस बॉक्स के अंदर ही मार्केट रहेगा। तो फिर लाइट लगभग यहाँ 10 मिनट बाद आती है लाइट मैक्सिमम। और यहाँ पे मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी कि भाई क्या हो गया, अब मार्केट किस तरफ गया होगा। मैं बस प्रेडिक्ट कर रहा था, और एक ही तरफ से मार्केट ने फॉल करा था। मतलब पुट साइड वालों का प्रॉफिट बनता बनता अगर उन्होंने ट्रेल किया होता, बनता। और वो जो ब्रेकआउट होता, जो कॉल वाला ब्रेकआउट था, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता यहाँ पे। लेकिन इसमें ये है कि मार्केट अपसाइड की ही और है। लॉन्ग पोजीशन लेने में फ़ायदा ही था, क्योंकि मार्केट जो पुल बैक दे रहा हैगा, वो एंट्री वो स्टॉप, जैसे कि यहाँ पे इसने भी कॉलर्स को बुलाया और उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। ये मेरी थोड़ी ट्रेंड लाइन को मैंने दोबारा ऊपर करा। तो अब इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करती है, यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बन जाती, तो वही है कि अभी टाइमिंग कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट तो ये फेल निकला तो पुट साइड का ट्रेड भी लिया जा सकता था। छोटे से पुल बैक इसमें आया था तो उसमें बन सकती थी। और अभी ये चांसेस है, क्योंकि इतनी हैवी बाइंग हुई है तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि अब ये 100% कन्फर्म है कि अपसाइड की ही और जाएगा, क्योंकि ये बार बार छोटे छोटे पुल बैक देख के, क्योंकि अब पूरे चार्ट को देखोगे तो ये मार्केट अपसाइड की ही और है, और ऊपर जाएगा तो ये मिनिमम मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, इस लाइन तक। बस हमको वेट करना है अब। और इसने इसको क्रॉस कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया इसको, और ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से भी एक और पुल बैक आने के चांसेस है। मतलब चांसेस है, अगर इसको उसके पीछे का रीज़न बता दूँ, यहाँ पे ये है, ये डबल टॉप कह लो या फिर रेजिस्टेंस कह लो। तो ये है रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से फॉल होने के चांसेस है, 50-50% चांस है, बाकी मेरे को नहीं पता। और नीचे से अपसाइड की ओर ट्रेंड लाइन जा रही है। मतलब ये कह लो स्कैल्प वाला ट्रेड है ये भी, स्कैल्प वाला ट्रेड है ये भी। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी सेलिंग हुई। तो मतलब स्कैल्प किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग पोजीशन के लिए तो कॉल ही बेहतर थी, क्योंकि नीचे से आप कॉल की ले लेते ऑप्शन लॉन्ग के लिए, और आपका छोड़ देते 2-3 घंटे तक, और इन द एंड में आप 1-2 घंटे बाद देखते तो आपको प्रॉफिट हिट हो चुका होता। और अभी ये 100% ऊपर जाएगा। अभी तो मतलब नीचे जाएगा, इसको देखते हैं। अभी ये इस मार्केट के जोन को दोबारा रीटेस्ट करेगा, इसको ब्रेक करता है या नहीं, या फिर ये छोटा सा पुल बैक ही होगा और सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। पर इतनी सेलर अपनी पोजीशन इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे सेलिंग हो सकती है दोबारा। तो इसमें बस अभी वेट करते हैं क्या होता है। और अगेन मैंने ये वीडियो थोड़ी फास्ट करी हुई है, जिसको नॉर्मल स्पीड पे देखनी होगी वो मेरे चैनल 33 पॉइंट को ज़रूर चेकआउट करें। और वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो यहाँ मार्केट ने ऑलमोस्ट रीटेस्ट, इसको रीटेस्ट को माने या नहीं, या फिर बॉक्स के अंदर आने का वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ी और ऊपर आए इस रेड बॉक्स में, उसके बाद पुट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग पोजीशन के लिए रही स्कैल्प वाला, क्योंकि यहाँ पे कल भी सेलिंग हुई थी, तो जो सेलर्स होंगे वो इस जोन पे दोबारा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे इतनी बढ़िया सेलिंग हुई, मतलब ट्रेड लिया जा सकता था स्कैल्प वाला। इस कैंडल को रीटेस्ट मानते हैं हम। और उसके बाद देखो कितनी सेलिंग हुई, एक ही कैंडल ने इतने बड़ा वो करा। प्रीमियम में बहुत स्पाइक आई थी। और ये हो गया हमारा डबल टॉप कह लें इसको, या इसको रेजिस्टेंस कह लेते हैं। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो अब आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एक स्पाइक।
मार्केट में ऐसे स्पाइक आते रहते हैं, मतलब अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन भी बना रखी होती है तो वो ऐसे जोन पे भी ट्रेड लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस जोन पे पुल बैक आएगा। तो अब वो कितना बड़ा होता है पुल बैक, उसका किसी को नहीं पता होता। मतलब कुछ लोगों को तो पता होगा, जो लोग प्रो होंगे, लेकिन नॉर्मल रिटेलर है, हम जैसे छोटे लोगों को नहीं पता होता। तो वही स्कैल्प वाला ट्रेड कह सकते हैं कि हाँ, रिस्क वाला ट्रेडर की ले लिया, प्रॉफिटेबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, तो लॉन्ग पोजीशन तो बना रखी है। लेकिन इसमें यह है कि मैं 100% कन्फर्म हूँ कि मार्केट लॉन्ग में तो अपसाइड की ओर जाएगा, नहीं तो अगर ये फॉल होता है फिर तो ये नीचे तक आएगा। यहाँ टू ऑप्शन है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं कि इतनी नीचे फॉल होगा, क्योंकि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं और धीरे धीरे ये हायर 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 लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह बना रहा है। पुट साइड में अब तक तो लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन गया होगा। अब अगेन यहाँ पे बाइंग हो रही है, या फिर ये कोई छोटा सा पुल बैक हो। वेट करते हैं, बस टाइमिंग एक बार आ जाए बंदे को तो वो और अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि जो मैंने अभी, इससे जो पहले वाला ट्रेड था, उसमें मेरी ट्रेंड लाइन पहले फर्स्ट वाले ट्रेड के हिसाब से तो सही थी, लेकिन जो सेकंड वाला जिसमें मेरी लाइट ये भी यहाँ पे लाइट चली गई थी, उसमें थोड़ी दिक्कत थी। उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता, अगर रियल पैसा मैंने लगाया होता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली हो रही है, तो ये मैक्सिमम अगर हाँ यहाँ तक इसको ना ब्रेक करे, यहाँ पे बायर सैंडी अगर इसको ब्रेक करती है तो अब मार्केट 100% कन्फर्म है कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे सपोर्ट लेवल तक आएगा अगर ये बॉक्स ब्रेक होता है तो। इसलिए मैं इसको रेजिस्टेंस का लगा दे रहा हूँ, क्योंकि चांसेस, क्योंकि अगर यहाँ से अगर बाइंग नहीं हुई तब तो गारंटी है कि मार्केट नीचे सपोर्ट तक आएगा। क्योंकि यहाँ पे बायर्स है, अगर ये यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हुए तो फिर तो कंफर्म है कि मार्केट नीचे आएगा। और वेट करते हैं यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैवी बाइंग हुई हुई है पहले। अभी देखते हैं यहाँ पे दोबारा होती है कि नहीं। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर फुट साइड की ओर ट्रेड यहाँ पे भी लिया जा सकता है, पुल बैक पे ही। वेट करते हैं, इसने ऑलमोस्ट इसको वीक तक का वेट करेंगे। अगर इसके वीक को भी ये क्रॉस करता है, ओके, मैं यहाँ पे 100% कन्फर्म हो गया हूँ कि मार्केट डाउनफॉल को आएगा, क्योंकि इसने वीक तक ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर मार्केट को पुल बैक लेना होता तो वो उस बड़ी कैंडल पे ही पुल बैक ले चुका होता, लेकिन ये ऑलमोस्ट वीक तक आया और इसने यहाँ पे फेक पुल बैक है ये। मतलब स्कैल्प वालों के लिए तो हर जगह सही होती है, हर जगह सही होती है कि उनको कहीं भी वो एंट्री ले सकते हैं, कहीं भी एग्जिट ले सकते हैं। और मार्केट ने डाउन साइड सीधा फॉल कर दिया। तो अगर हमने ऊपर पुट साइड की ओर ट्रेड लिया होता तो ये ट्रेल करके, क्योंकि हमेशा ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि अगर अगर पुट साइड की ओर ऊपर वाले ट्रेड लिया होता तो अभी तक हमारा बहुत प्रॉफिट हो गया होता। ये देखो ऑलमोस्ट, तो ये ग्रीन लाइन है, अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे वाला बॉक्स 100% काम करेगा। ओके, वेट नाप के देखो मैं इसको, ये ऑलमोस्ट 50 प्लस पॉइंट यहाँ पे हमारे बन जाते। हमेशा ट्रेलिंग मैं फ़िलहाल के लिए मैं सोचा कि मैं जब भी ट्रेड करूँगा तो हमेशा मैं ट्रेलिंग करूँगा। तो ये लाइन है, ये 100% कन्फर्म काम करेगी, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी बाइंग हुई है। यहाँ पे देख लो 45, अगर ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मार्केट अभी इस सपोर्ट लाइन तक आ चुका है, तो यहाँ पे अगर मार्केट हो जाती है तो यहाँ पे वीक होएगी। और इस पुल बैक का रीज़न तो ये था, यहाँ पे पुल बैक हुआ था, ये छोटा सा पुल बैक था, ये कह लो फेक था। फेक तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्कैल्पर्स के लिए तो बहुत अच्छा था। और नीचे इसने यहाँ से ले लिया सपोर्ट, ये 100% मैं कंफर्म हूँ। बस क्योंकि यहाँ पे इसने विग नहीं छोड़ी, विग छोड़ते तो रीटेस्ट का वेट करते। वैसे रीटेस्ट का वेट कभी कभार करना भी चाहिए, कभी कभार नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ ट्रेड में ऐसा होता है कि रीटेस्ट होता ही नहीं है, मार्केट सीधा जोन में आके वहाँ से फॉल कर जाता है, रीटेस्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ भी तो रीटेस्ट का वेट नहीं करना चाहिए, एक ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर रीटेस्ट अगर हुआ भी तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। और रीटेस्ट का वेट करेंगे, अगर मिस हो गया तो ये भी दिक्कत है। तो ले लेना चाहिए, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हिट होगा, उससे क्या जाता है। और ट्रेलिंग हमेशा स्टार्ट कर देनी चाहिए,
ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इतना तो मेरे को पता लग गया। अगर मैं करूँगा भी ना रियल पैसों से 6-7 महीनों बाद, तो मैं मेरा तो गोल ये रहेगा कि मैं लॉन्ग पोजीशन लूँ और उसको ट्रेल करूँ बस। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज का पैसा तक तो ट्रेल करूँ ही करूँ, जितना मेरा ब्रोकरेज निकल जाए। तो यहाँ पे ऐसा मार्केट ने दोबारा पुल बैक लिया और मेरे को लगा कहा कि यहाँ पे मार्केट करेगा रीटेस्ट। मार्केट इस ग्रीन लाइन को अगेन टच करेगा और रीटेस्ट करेगा, फिर मार्केट अपसाइड की ओर जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करता ही नहीं है। मार्केट हल्का सा पुल बैक देता है तो उसको रीटेस्ट माना जाए कि ना माना जाए, उसने पर ग्रीन लाइन को रीटेस्ट नहीं करा जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड ले लेना ही चाहिए था, और हमेशा ले लेना चाहिए जब भी आपके हिसाब से लगे। आप रीटेस्ट का वेट ना करें, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता है और इतना तो मार्केट का बनता ही है। तो ये मार्केट अपसाइड की ओर जा रहा है, अगर अप क्रॉस करता है तो इस रेड लाइन तक आएगा मिनिमम। ये है, मतलब इसको ले लो मिनिमम चांस। यहाँ तक तो आना तो इसका 100%, 1000% ले लो कन्फर्म है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर वाली रेड लाइन है वो इसका रेजिस्टेंस का काम करेगी। ओके, ये मार्केट गई अगेन और इस मार्केट ने इस रेड लाइन को टच कर दिया ऑलमोस्ट, और इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने ये रेड बॉक्स का जोन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब ये शायद ही काम करे, क्योंकि ये एक बार काम कर चुका है। तो अब मैं 100% कन्फर्म था कि ये अप साइड की ओर जाएगा और ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक के चांस हैं इसके जाने के। तो ट्रेल करना अगेन मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई बहुत सही था, लेकिन अभी तक इतना, अभी मैं चौथी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और चौथी वीडियो तक मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब 50-50% तो काम कर ही रहे हैं, 50 से ज़्यादा परसेंट काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि टाइमिंग गलत हो जा रही है। तो आज का दिन तो बहुत सही था, क्योंकि 1 2 3 ट्रेड के आसपास ठीक ही जाते हैं। अगर ट्रेल करते तो ही ठीक जाते, नहीं तो चांसेस यहाँ कम ही होते मेरे। और अगेन इस मार्केट ने अपसाइड की ओर टच कर दिया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, ये भी 100% काम करेगा। बस यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अब इसको रीटेस्ट का वेट करें या रीटेस्ट का वेट ना करें, ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने इसी रेड कैंडल पे ट्रेड ले लिया होता। ये जो विग आई है मैं इसी पे ले चुका होता ट्रेड, और इसको लॉन्ग पोजीशन के लिए छोड़ देता। अगर लॉन्ग के लिए भी नहीं छोड़ता तो मैं ट्रेल तो 100% कन्फर्म करता। ये देखो यहाँ पे हुआ रीटेस्ट, अब इसको छोड़ दो पुट साइड के लिए। अब वेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये सेलिंग हो रही है और इतने में, मतलब इतने में प्रीमियम 4-5 रुपये बढ़ गया था 2 कैंडल में ही। तो यहाँ से एग्जिट किया जा सकता था, और हमेशा एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रिटेलर्स हमारे इससे बंदे होते हैं जिनके पास जो 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये से ट्रेड करते हैं, 50 हज़ार रुपये से, उनके लिए तो 5 रुपये का प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मंथली अगर रोज़ रोज़ 5-5 रुपये का प्रीमियम देखा जाए तो मंथ के हिसाब से अच्छा खासा पैसा बन जाता है। तो यहाँ पे सेलिंग हो रही है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी गलती कहाँ कहाँ पे थी इसमें, या फिर मुझे क्या चीज़ और बेहतर करनी चाहिए। और कौन, अगर आपकी कोई साइकोलॉजी मेरी यहाँ पे ठीक बैठती है कि नहीं, ये भी बता देना। तो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, तो पुट साइड का ट्रेड भी यहाँ पे हमारा 100% सक्सेसफुल होता। ओके, और एक और चीज़ मैंने शायद मैं बता चुका हूँ कि प्रीवियस डे के चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस एक्सपायरी तक के चार्ट को देख लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी का डे है। एक हफ्ते का चार्ट तो प्रीवियसली देखना बनता है, क्योंकि मार्केट कहाँ से लिक्विडिटी बनाता हुआ आ रहा है और आखिरी में जाके इसको ग्रैब करता है। स्टॉप लॉस हंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो भी अभी सीखनी है मेरे को, उसके बारे में भी मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। तो यहाँ पे अब इस लेवल को कह सकते हैं रीटेस्ट, क्योंकि मार्केट ने पुल बैक लिया तो इस लेवल को रीटेस्ट मानना चाहिए। पर फिर भी अगर स्कैल्प किया होता तो भी बेहतर रहता, ट्रेल किया होता तो भी बेहतर रहता।
उसको रीटेस्ट कह सकते हैं या फिर डबल टॉप। पर एक तरह से एक जोन है ये कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे एंट्री लेना एक टाइमिंग पे कंफर्म होता है। प्रो बंदे कह लो कि हाँ अभी तो, या तो फिर हम जैसे तो लोग ले लेते हैं उनके प्रीमियम, स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं इस, जैसे कि अभी ये ग्रीन कैंडल आई तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत बंदों के हिट हो गए होंगे। और यहाँ पे एक तरह का फेकनेस बन गया होगा कि हाँ मार्केट अप साइड की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे कॉल वाले बंदे भी एंट्री ले ली होगी, कॉल वाले बंदों ने, कि मार्केट अप साइड की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कन्फर्म था कि भाई ये मतलब ट्रैप कर रहा है। और क्योंकि ऊपर विग बनने लगी थी, दूसरी कन्फर्मेशन तो ये थी कि विग बनी और मार्केट यहाँ पे सेलिंग, क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग करी थी, तो यहाँ पे भी मतलब अगर ज़्यादा भी नहीं होती फिर भी एक 50% चांसेस तो थे कि यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। बाकी फिर चाहे ज़्यादा हो चाहे ना हो, एक स्कैल्प वाला ट्रेड तो बन ही जाता। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे मेरा देखो दूसरा ट्रेड ये था और तीसरा ट्रेड ये। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और चौथा ट्रेड ये कॉल वाला साइड। ये 4 ट्रेड थे, लेकिन अगर ट्रेलिंग करे होते तो ही ये बनते, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो ये रहे मेरे 4 ट्रेड, अगर ट्रेल करता तो ही सही जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ टाइमिंग को लेके मेरे को भी बहुत दिक्कत होती। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगेन वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।